जय सिया राम, हरिओम। योगी नंबर 1 ये अभी मास्टर स्ट्रोकवादी लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। और जो प्रोजेक्शन है, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल से लेके जो मास्टर स्ट्रोकवादी तक हैं, वो सब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मोदी नंबर 1 उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत की राजनीति में जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें वो नंबर 1 का चेहरा बन गए हैं 2024 के चुनाव के बाद से। ठीक, तो अभी जो मैं थोड़ी सी बात करने आया हूं उसकी जड़ में एक आकलन है, एक विश्लेषण है। और ये जो वीडियो है डेडिकेटेड, समर्पित योगी बाबा को ही है कि वो योगी नंबर 1 अगर नहीं है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कमजोरी कहाँ है, नपुंसकता कहाँ है। ठीक, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में गूगल और पे फोन भी है जिससे चैनल को आप मजबूती दे सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कंटेंट जो आपका है, आपके लिए, आपके तरह का है, सनातन सत्ता की व्यवस्था के संघर्ष का है, साथ दीजिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हंगामा मचा पड़ा है ना, कि जब चुनाव चल रहा था 2024 का तो ऐसा लगा था कि ये केजरीवाल धमाका धमाका सब कहने लग गए थे कि भैया जैसे 400 सीट आया तो सबसे पहला काम मोदी जी ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश से योगी को खलास करेंगे, क्योंकि उसका जो कद है वो बढ़ता जा रहा है। 240 पे सिमट गया और उत्तर प्रदेश की बहुत हालत खराब हो गई। तो ऐसा लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भैया, किसके, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो 70 सीट लाएंगे था कम से कम। वो उत्तर प्रदेश के मुखिया थे योगी बाबा, तो 70 सीटें आनी थी वहां से, आधे रह गई। अखिलेश जी आ गए शीर्ष पे, जमीन से आसमान पे पहुंच गए। इंडिया अलायंस अब बहुत मजबूत पार्टी बन गई। तो भैया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, फिर बाद में घटनाएं घटने लगा कि एक उत्तर प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ने कह दिया कि जो संगठन है वो पार्टी से ऊपर की चीज है। फिर योगी बाबा आए, बोले कि भैया संगठन पार्टी दोनों एक दूसरे से गुथे हुए, मिले हुए, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मौर्य मिल गया अमित शाह से जाके। फिर मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री हैं भैया। लगा कि अब कुछ होना है, अब योगी बाबा को हटाया जाना है। इस बीच में हंगामा शुरू हो गया। योगी बाबा ने कुछ स्टेप्स ले लिए। कुछ स्टेप्स मतलब ये होता है कि अभी देख रहे हैं कि भैया दुकान के सामने अपने नाम रखा, कांवड़ यात्रियों को, उनकी पवित्रता को, उनकी शुद्धता को बने रहने दो। उस पर हंगामा हो गया। गलत हंगामा था, बहुत ही वो कानूनी रूप से वो जायज बात थे, होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे डिस्कशन, उधर नहीं जाते हम। फिर मोदी जी ने सारे अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को लेकर मीटिंग उठाई और वहां उन्होंने तारीफ कर दी योगी बाबा की। ये और बात है कि वो जो मास्टर स्ट्रोकवादियों से लेकर के और भी जो हैं यूट्यूबर्स हैं, वो अजीबो गरीब दिखाने लगे कि योगी जी ने प्रणाम तक नहीं किया अमित शाह को और ना ही मोदी को जब वो आ रहे थे। जबकि हकीकत ये थी कैमरा एंगल का फेर था, खेल था, और वो लोग चलता रहा था, उधर हम नहीं है। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अब ऐसा कहा जाने लगा है कि योगी बाबा जो हैं वो योगी बाबा हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 2027 का चुनाव आना है। उससे पहले 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। और उसके बाद एक बहुत आए दिन जो हंगामे होते जा रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर के जो बहुत ही खुल के बोलने वाले योगी बाबा हैं, वो करते नहीं दिखाई देते। अभी अयोध्या में अरे रोहिंग्या के पकड़े गए, बरेली में 20,000 उनके जन्म प्रमाण पत्र बन गए रोहिंग्याओं के। ये देश कहां जा रहा है
किस दिशा में जा रहा है जरा हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, योगी बाबा पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और खटाक से बात करेंगे। ये अपना मैसेज है जो आप तक पहुंचानी है और योगी बाबा तक पहुंच जाए तो आनंद ही आनंद है। आप लोग अगर शेयर करते हैं इसको तो @योगी बाबा लिख दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सच बताने वाला हूँ, दिल की बात कहने वाला हूँ। अभी रोहिंग्या का मामला आ गया है। अयोध्या में 200 लोगों को गिरफ्तार किया रात में, और बरेली में 20,000 रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो मियाँ भाई लोग हैं और उनके आसपास के साथी लोग होंगे। तो ये जो देश खोखला हो रहा है अंदर से, उत्तर प्रदेश को भी केरल और पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिशें जारी हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मोदी एंड कंपनी भी है ना, जिसमें कि एक आपका भी नाम है योगी बाबा। ये मोदी ने अभी जो बजट आया है उसमें रोहिंग्याओं के लिए घर बनाने की बात करी है, और जो माइनॉरिटी सेल है उसके लिए कुछ 5,000 करोड़ क्या दिए हैं मदरसा और उसके लिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आप मजबूती से गिरफ्तार कर लिए हैं, आप मजबूती से उसको देख ले करेंगे, आप मजबूती से कहेंगे कि भैया ये जो रोहिंग्या है उनको बांग्लादेश भेजो या मैं जहां के भी उनको भेजो वापस। और आपके ऊपर की जो सरकार है वो, अब मैं ये कहने वाला हूं, योगी बाबा सिर्फ सनातनी कहने से नहीं होगा, सिर्फ हिंदू कहने से नहीं होगा, सिर्फ भारत में जो सनातन की सत्ता की व्यवस्था है वही अल्टीमेट है कहने से नहीं होगा, भारत के चरित्र को सनातनी चरित्र कहने से नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, आपको ताकत जुटानी पड़ेगी, आपको रिबेल करना पड़ेगा, आपको विद्रोही बनना पड़ेगा, क्योंकि योगी बाबा आप जो गोरखनाथ पीठ के जो अभी सेवक हैं, सर्वे सर्वा हैं, राजनीति में आए हैं, ब्रह्मचर्य लिए हुए हैं, माँ बाप दुनिया समाज सबसे अलग हैं, राष्ट्र के लिए जिंदा है, तो कंप्रोमाइज क्यों करते हैं आप? आपने गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध के लिए आते ही 2017 में कहा कि भले सलाह रावत बंद करो। कान ऐठे आपके किसने? जिसने मुख्यमंत्री बनाए होंगे आप पीछे आ गए। हलाल सर्टिफिकेट तो बैन कर दिया भाई, जो हलाल सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसका क्रय विक्रय प्रोडक्शन सब खत्म। किसने कान खींचे आपके? और सबसे जरूरी बात, जो भारत की डेमोग्राफी है, जो मुसलमान की बढ़ती जनसंख्या, जो ब्रीडिंग, जो ग्राउंड बनाया हुआ है, जो बेतरीके बेतहाशा उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके उत्तर प्रदेश में आ गए थे, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे। क्यों पीछे हो गए? किसने कान ऐंठ ली आपकी? तो योगी बाबा जब जमीन पे आप रहें, सनातनी के लिए हैं, सनातनी संत हैं और ये मानते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है और एकमात्र जिंदा सभ्यता है, जिंदा परंपरा, जिंदा संस्कृति है, वो सनातन और हिंदुओं की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, तो उसको आप जो बेसिक है, जो फॉर्मेशन है, जो आधारशिला है, वहां पे आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं करते? और वो आप कर चुके हैं, करने की कोशिश कर चुके हैं, आपके कान अटक गए और आप पीछे हुए। योगी बाबा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कविता लिखी है, ऐसी कविता है आपके लिए लिखी है। उनको शायद प्रेरणा हुई हो कि आने वाले भविष्य में योगी जैसा कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जो हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था को लागू करेगा। सुन लीजिए, आपके लिए ये आप तक पहुंच जाए। आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप गौहत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप जो जनसंख्या बिल लेके आए थे, 2 चाइल्ड नॉर्म्स लेके आए थे, 2 बच्चों की पॉलिसी लेके आए थे, उसे लागू कर सकते हैं। आप हलाल को लागू कर सकते हैं। आप सनातन सत्ता की व्यवस्था की जड़ को मजबूत कर सकते हैं। आप गाय गंगा राम सेतु की पॉलिटिक्स अपने स्टेट में तो कर ही सकते हैं। ये जो अभी पंगेबाजी हो गई है, ये जो हजारों की संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बन गया है, उसको आप रातों रात खत्म करके उत्तर प्रदेश से भगा सकते हैं। आप केंद्र को झुका सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने पैरों पे अपनी औकात को पहचान के बजरंगी बनना पड़ेगा। लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है।
क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। आप में ताकत है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। और ये शक्ति आप में है योगी बाबा। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि जो हिंदू वाहिनी था उसको दोबारा से प्रतिष्ठित कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। दास्ता आपके लिए नहीं है। आप मनुज है, कोमल होकर के अत्याचार मत सहिए। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को खत्म नहीं होने दीजिए। आप कर सकते हैं तो कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।